tendency of element to lose electron and get oxidized the reducing देखो इसको समझो। रिड्यूसिंग पावर का मतलब है कि आप खुद का कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हो। समझ में आ रही बात? रिड्यूसिंग पावर यानी इसके इलेक्ट्रॉन देने की जो पावर है उसे कहते हैं रिड्यूसिंग पावर। तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, द टेंडेंसी ऑफ द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हो ऑक्सीडाइज होने की जो टेंडेंसी है उसे हम कहेंगे पावर ऑफ रिड्यूसिंग। बात समझ में आ गई? लिखिए द रिड्यूसिंग पावर character increase from up to down in first group। देखिए सबसे पहले ये बताइए, फिर से समझो। अब इसके फिजिकल हम नहीं पूरे करते। सबसे पहले बताओ साइज ऊपर से नीचे इंक्रीज, और एटॉमिक मास इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज। और कौन सा लिखाया था? मेटेलिक प्रॉपर्टी। देखो कई चीज ऐसी होती हैं, तो चलो नहीं लिखाई होगी शायद मेटेलिक प्रॉपर्टी, शायद लिखा भी। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी होती है, रिड्यूसिंग पावर कह सकते हैं। इंक्रीज होगी इंक्रीज। और भी ऐसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि देखो समझने का प्रयास करो, भले याद मत हो कि इंक्रीज डिक्रीज। साइज बढ़ेगा, आप इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल के उसको तोड़ सकते हो, आप आसानी से उसके कोई भी रिएक्शन कर सकते हो, क्योंकि जितने आउटर सेल में जाएगा इलेक्ट्रॉन, जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, उससे उसका अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। वेरी गुड। और कौन सी प्रॉपर्टी है? आयनिक रेडियस हो ही गई। हाइड्रोजन एनर्जी साइज के इम्प्रोपोर्शनल होती है, तो ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होगी। बात समझ में आ रही है? तो बस यही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको डायरेक्ट पेपर में लिखनी होगी। अब हेडिंग डालिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तो हो गई इनकी फिजिकल कंप्लीट। अब फिजिकल में कोई क्वेश्चन है तो बताइए आप। अब डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बेटा इनऑर्गेनिक की है, यूनिट 3 एस ब्लॉक। नंबर 1 लिखिए, alkali metals are highly reactive element. Alkali metals are highly reactive elements केमिकल प्रॉपर्टीज।
because of नंबर 1 लिखिए, बिकॉज ऑफ में नंबर 1 लो वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, लो वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड, लो हीट ऑफ एटमाइजेशन, लो हीट ऑफ एटम। अब नंबर 1 हेडिंग डालिए। ये तो बताया गया है कि इनकी रिएक्टिविटी हाई क्यों होती है। सबसे पहले बनाते हैं ये हाइड्राइड। नंबर 1 लिखते हैं कि हाइड्रोजन से क्रिया करके ये बनाते हैं हाइड्राइड। रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है कि कोई भी मेटल H2 से रिएक्शन करके गर्म करने पर 2MH बना। सही है, आपने यही पढ़े होंगे LiH NaH। और देखो सिंपल सी बात है, Ma+1 है तो हाइड्राइड जो बनाएगा MH वाला बनाएगा। इसमें लिखिए ऑल मेटल रिएक्ट विद ड्राई हाइड्रोजन, ऑल मेटल्स रिएक्ट विद डाइहाइड्रोजन, all metals react with dry hydrogen to form hydride, which are ionic in nature। आपको कुछ अधिक याद नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना 2M + H2 से 2MH बनता है। ठीक है, लिखिए सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हाइड्राइड्स। नंबर A, reactivity of alkali metals with hydrogen, increase from lithium to cesium with hydrogen, increase from lithium to cesium। बात समझ में आ गई? हाइड्रोजन से क्रिया करने का जो ऑर्डर है वो लिथियम टू सीजियम इंक्रीज होगा। अभी बता दें। लिखिए आयनिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। हाँ सेकेंड है आयनिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स increase from lithium to cesium। Number C, the stability of hydrides decrease from लिथियम टू सीजियम। देखो सोचने वाली बात है कि रिएक्टिविटी तो बढ़ रही है लिथियम से सीजियम, लेकिन उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज घट रही है। इसका कारण है, देखो आपने एक रूल पढ़ा होगा, जैसे ये कोई पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन,
तो जो पॉजिटिव आयन जितना छोटा होगा वो नेगेटिव आयन को उतना ही अधिक पोलराइजेशन करता है, उतना ही अधिक वो स्टेबिलिटी देगा। तो लिथियम का आकार सबसे छोटा है, इसलिए इसकी जो हाइड्राइड है या कोई भी जो आयन पोलर आयन बनाएगा ये उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर? ये तो हो गई हाइड्राइड की बात। अब लिखिए ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स। देखो एल्कली मेटल्स, alkali metals react with oxygen and form different kinds of oxides, kinds of oxide। देखिए नंबर 1 ऑक्साइड, सबसे पहला ऑक्साइड बनाते हैं ये M2। कौन सा बनाते हैं? M2। इन्हें बोलते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। दूसरा ये बना सकते हैं M2O2, ठीक है? इन्हें बोलते हैं पेरोक्साइड, पेरोक्साइड। तीसरा ये बना सकते हैं M+O2 MO, इन्हें कहते हैं सुपर ऑक्साइड। ठीक है बेटा, 3 प्रकार के बनाते हैं ऑक्साइड। पहला बनाते हैं ऑक्साइड नॉर्मल जो M2O, सोडियम ऑक्साइड Na2O, लिथियम ऑक्साइड Li2O। दूसरा बना लेते हैं ये पेरोक्साइड Na2O2 Li2O2 Ca2O2 सॉरी SeH2O2। तीसरा पोटेश सुपर ऑक्साइड। लेकिन ये पैरा ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड सभी नहीं बना पाते। एग्जांपल में लिखो लिथियम बनाता है ऑक्साइड, सोडियम बना लेता है पेरोक्साइड, और पोटेशियम बना लेता है सुपर ऑक्साइड। हाँ, ये तीनों एग्जांपल आपको यही मैंने बस। बाकी देखो नीचे की जो होती है ना सीलियम है, सल्फेट है, क्या चीज? अच्छा अच्छा सही सही हाँ हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑटो कर सकते हैं इसको। कोई दिक्कत, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्या हुआ?
अब लिखिए लिखिए पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। हाँ अभी ऑक्साइड वाला ही चल रहा है। पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड behave as strong oxidizing agent लिखिए सुपर ऑक्साइड react with acid solution यानी थोड़ा एसिडिक हो, वाटर हो उसके साथ, फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड O2 कॉमन लगाइए O2 देखो ये रिएक्शन है। सुपर ऑक्साइड जब सॉल्यूशन से क्लियर करेंगे वाटर से तो हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 और ऑक्सीजन ये सुपर ऑक्साइड से पानी से करेंगे। हाँ कोई भी एसिडिक विलयन ले सकते हो, थोड़ा सा उसमें एसिडिक होना चाहिए, H प्लस की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अगली हेडिंग डालना रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। देखो when alkali metals react with water, hydrogen gas is liberated यानी निकलती है। एक हाइड्रोक्साइड बनेगा, कहाँ जा रहे हो बेटा, जल्दी आ। Reacts with water, hydrogen is liberated, रिएक्शन को लिख लो 2m plus 2H2O हाइड्रोजन, हाँ उससे आगे फिर ये लिखेंगे हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, फिर आगे
नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड में लिखिए बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड increase with increasing electropositivity of metal, electropositivity of metal। यानी कि देखो ऊपर से नीचे आएंगे तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन देने की नेचर, यानी कि सबसे नीचे वाला जो हाइड्रोक्साइड होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसका क्रम कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस ऑर्डर को लिखो। देखो ये थोड़ा टॉपिक ही ऐसा है कि आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं समझा है। ट्वेल्थ में शायद बी ब्लॉक है और 11th में फर्स्ट ईयर तो आपकी लगभग आपने देखा हो सभी चैप्टर में शुरू का जो 60% भाग है वो 11 12 का है, ये होता ही है। और फर्स्ट ईयर में नहीं है, फर्स्ट ईयर के अलावा थर्ड ईयर सेकंड ईयर इसमें भी जो शुरू के जो लगभग 40-50% जो यूनिट है वो लगभग 11 12 से है। क्योंकि 12th तो बेटा वास्तव में मेन बेस है फिजिक्स केमिस्ट्री का। अगर आपकी 12th 11th 12th बहुत अच्छी है तो बीएससी से कोई ज्यादा खास परेशानी नहीं आएगी। बस एक सेकंड और एक टॉपिक और एक लाइन और, बस एक और लिख दो, रिएक्शन विद हैलोजन। लगभग 5 तो हो गई होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शन विद हैलोजन, क्या चीज? रिएक्शन विद हैलोजन क्या कह रहा है? रुक जा अभी मिनट, बस लास्ट एक वाले टॉपिक कॉल कर लो। रिएक्शन विद हैलोजन, देखो एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स react with halogens and form metal halides। लिख दीजिएगा इसको,
X का मतलब कोई भी हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। और जब इसकी रिएक्शन मेटल से होगी तो 2MX बनेगा। अभी नहीं बैठिए, कहाँ जा रहे हो आप? ऐसी क्या जल्दी है, टाइम तो पूरा हो तो एक एक करके जाओ, जाओ 1 बाय 1 जाओ, है ना। लिखिए रिएक्शन विद नॉन मेटल, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, लिखिए एल्कली मेटल्स on heating react with non-metal, react with non-metal such as sulfur, such as sulfur and phosphorus to form sulfides, 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 DES, D for dog, sulfides and phosphides इनको लिख दीजिए बेटा। हाँ इसको लिख ले फटाफट से ना। सल्फर के साथ और फास्फोरस के साथ सल्फाइड और फॉस्फाइड बनती है। देखो एक बार फिर से रिवीजन कर लो। हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्राइड, हेलोजन के साथ हैलाइड, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड और नॉन मेटल के साथ जैसे सल्फर के साथ सल्फाइड, फास्फोरस के साथ फॉस्फाइड। सब क्लियर है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी दोनों चीज हो गई आपकी। इतना जल्दी किस बात का है? चलो एक काम करो, पहले आप सबके नाम बताओ मुझे, तैयार रहते श्याम, श्याम, विनायक, उमेश, राजीव, मनीष, टीचर का आपने क्या लगा कृष्णा? अच्छा फर्स्ट ईयर में तो एग्जाम दे लिया आपने लगता है। हाँ 12th में दिए ना फोटो के आज नहीं सीधे बैठ जाओ,
ठीक है बैठो। जब तक हम यहाँ खड़े हैं आप क्यों खड़े हो रहे हो? बैठिए पहले।